हेलो फ्रेंड्स, एबीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ क्वालकॉम बेस्ड चार्जिंग सेक्शन। क्वालकॉम का जो चार्जिंग सेक्शन है वो कैसे काम करता है उसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो मेरी 2 पार्ट में आएगी। पहला मैं आपको इसकी नॉलेज दे रहा हूँ सर्किट की, सेकंड मैं मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा डीप में नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो ये है जैक है, चार्जिंग जैक, ये इसमें वीबस, DM, DP, ID और एक ग्राउंड 5 पिन होती हैं। आज की डेट में जो वीबस है ये हमारा जो है चार्जिंग के लिए होता है। इसमें 5 वोल्टेज आता है चार्जिंग के लिए। और जो DM और DP की लाइन है ये बेसिकली होती डाटा ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन आज के फ़ोनों में क्या हो रहा है कि ये फास्ट चार्जिंग सर्किट में काम करती है। अगर इस लाइन पे हमें हाई GR नहीं मिलते तब हमारा इसमें प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो स्लो चार्जिंग सर्किट काम करेगा, फास्ट चार्जिंग का सर्किट काम नहीं करता। और ID की जो पिन होती है बेसिकली OTG के लिए लगी होती है। इस पे वोल्टेज आती है 2.8 की, इस पर हमें वोल्टेज मिलती है। इसके बाद क्या होता है, जो वीबस हम जब चार्जर लगाते हैं तब वीबस पे हमको यहाँ से 5 वोल्ट निकल के एक कैपेसिटर और डायोड के थ्रू OVP IC लगी होती है। OVP मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC। इस IC से होते हुए हमारी ये चार्जिंग IC में जाती है। अब क्वालकॉम बेस्ड चार्जिंग सेक्शन में हमारे 2 टाइप की चार्जिंग IC आपको मिलेगी। एक तो PMI बेस्ड चार्जिंग सर्किट मिलता है और एक BQ मिलती है। BQ और एक DC to DC होती है। तो होता क्या है, ये 5 वोल्ट जब इसके अंदर आएगी तब होने के बाद यहाँ पर हमारी स्विचिंग होएगी। तो स्विचिंग कराने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगा रखा है, हमने यहाँ पे स्विचिंग कराने के लिए एक कॉइल लगा रखी है। ये हमारी 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी हुई है स्विचिंग कराने के लिए। और यहाँ से वोल्टेज निकलेगी VPS पावर। जब IC ऑन होएगी यहाँ से स्विचिंग होएगी, तो स्विचिंग होने के बाद यहाँ से एक वोल्टेज निकलेगी VPS पावर, जिसको बोलेंगे 3.7 और 4.2 के बीच में ये वोल्टेज होती है। और यही वोल्टेज बीच में फिर दोबारा इसी IC में जाती है। ये वोल्टेज इसलिए इस IC के अंदर जाती है क्योंकि इसके अंदर DC to DC कन्वर्टर लगा होता है, एक मॉसफेट लगा होता है। उसको ऑन करने के लिए यही वोल्टेज दोबारा इसके अंदर जाती है, तभी हमारी बैटरी पर ये वोल्टेज निकल के हमारी बैटरी पर जाती है। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है जब हम यहाँ से OVP से हम 5 वोल्टेज देंगे चार्जिंग IC पे, तब हमें सबसे पहले OVP चेक करना है कि हमारे यहाँ पे 5 वोल्टेज का इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद हमें इसके आउटपुट पे ये कैपेसिटर पर चेक करना है 5 वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसके बाद एक ये PMID की पिन होती है या MID की पिन होती है, इस पर हमें 5 वोल्ट मिलता है। ये बताता है कि इस IC के अंदर से वोल्टेज निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे। अगर इस IC पर हमें 5 वोल्टेज मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी IC कहीं ना कहीं एक मौके पे ठीक लगी हुई है। अब क्या होगा, अब इसके बाद यहाँ से ये स्विचिंग होगी। स्विचिंग कराने के लिए ये कॉइल लगी होती है 1 माइक्रो हेनरी की, और यहाँ से VPS पावर निकलेगी। लेकिन एक ही कैप लगा हुआ है जो कि सीरीज़ में लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ पे ये देखिए, एक कॉइल से होते हुए इस IC पर एक कैप लगा हुआ है। इसको बोलेंगे बूट कैप। इसका नाम BTST के नाम से जाना जाता है, इसको बूट कैप बोला जाता है। इस पर हमारी डबल वोल्टेज मिलती है। जैसे यहाँ पे हमें 4 मिल रही है तो यहाँ पे हमें 8 वोल्टेज मिल रही है। अगर यहाँ पे हमें 8 वोल्ट मिल रही है तो इससे भी ये पता चलता है कि हमारी कॉइल में जो है वो स्विचिंग हो रही है, तभी यहाँ पे हमें 8 वोल्टेज मिलेगी। इसके बाद एक यहाँ पे प्रोटोकॉल लाइन होती है। प्रोटोकॉल लाइन ये बताती है कि ये डाटा और क्लॉक की लाइन होती है। ये हमें ये बताता है कि इसमें कहीं ना कहीं हैंडलिंग जो होती है वो CPU की होती है, मतलब CPU इस IC को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसके लिए हमारी एक लाइन जारी होती है, उसको बोलते हैं I2C प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल लाइन की जारी है। इस प्रोटोकॉल लाइन में क्वालकॉम सीरीज़ वाले फ़ोनों में 2.2 किलो ओम की रजिस्टर लगी होती है। ये 2 रजिस्टर 2.2 किलो ओम की लगी हुई है, और इस पर एक पुलअप वोल्टेज मिलता है 1.8 का। ये एक पुलअप रजिस्टर लगी हुई है जिस पर हमें 1.8 का वोल्टेज मिल रहा है, और ये CPU के लिए लगी होती है। अगर ये रजिस्टर भी एक ओपन हो जाए तो ये सर्किट पूरा काम करना बंद हो जाएगा और हमारे फ़ोन में चार्जिंग नहीं होगी। आप उस केस में जितनी मर्जी चार्जिंग IC चेंज करते रहें, लेकिन हमारे फ़ोन में जो है वो चार्जिंग नहीं होगी। इसके बाद ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इसको हम स्पेशल रजिस्टर बोलते हैं। तो ये रजिस्टर जो लगा हुआ है 0.010 ओम का लगा हुआ है। ये क्वालकॉम सीरीज़ वाले फ़ोनों में प्लस के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसको बोला जाता है, एक सिरे को iSense, दूसरे को बोला जाता है bSense। एक iSense और bSense, ये कहीं ना कहीं जो है फ्यूल गेज IC में काम करता है। क्वालकॉम सीरीज़ वाले फ़ोनों में फ्यूल गेज IC पावर IC के अंदर ही होती है या बाहर लगी हुई होती है। तो उसमें बीच में एक कोड रजिस्टर लगा होता है। ये कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है स्पीडिंग के लिए काम करता है। जो हमारी परसेंटेज बढ़ती है 10, 20, 30, उसमें ये कहीं ना कहीं हमारा रोल करता है। ये एक स्पेशल रजिस्टर है 0.010 ओम का। इसके बाद इसमें एक ID की लाइन होती है, थर्मल की लाइन होती है जो कि इस IC के साथ कनेक्टेड होती है। थर्मल का एरर आता है तो हमें यहाँ पे चेक करना होता है। और हमारे फ़ोन में बैटरी का सिंबल बना हुआ होता है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती तो ID की पिन पर हमें काम करना होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको जो है शेयर करना एंड लाइक करना। नेक्स्ट पार्ट मेरा जल्दी आपको मिलेगा।
बस।